Hello guys, today we are going to start with the rest of the topic of polymer chemistry, जो कि बहुत थोड़ा सा ही बाकी है। थोड़ा सा मतलब वीडियो लेक्चर आपका लेंदी होगा, लेकिन ज्यादा टफ चैप्टर्स नहीं है। एक दो मैकेनिज्म है, दैट इज ऑफ बेकेलाइट एंड मेलामाइन, और इसका गुना एस है, थोड़ा सा नियोप्रीन का वल्कनाइजेशन है, एंड दैट्स इट हो गया, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हमें पढ़ना है, दैट इज पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। जहां पर अमाइड आया, यू गाइस वेल अवेयर ऑफ व्हाट, NH2 बॉन्ड, NH का बॉन्ड होगा वहां पे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज दैट, ये पॉलीअमाइड है क्या। देखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि पॉलीअमाइड का जो जनरल नेम है, इट इज कॉल्ड एज नाइलॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइलॉन बोलते हैं। अब नाइलॉन में आपको पता है एक नाइलॉन होता है 6,6, एक होता है 6, तो ये दोनों अलग अलग क्यों है, हम ये भी पढ़ेंगे। व्हाई द नेम इज, देखो जितने पॉलीअमाइड है दे आर जनरली कॉल्ड एज नाइलॉन। जैसे कि नाइलॉन 6,6 है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 2,6 भी है, ठीक है। तीनों का जो प्रॉपर्टीज है कुछ ना कुछ आगे पीछे ही रहता है। अब देखना हम जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है। अभी जितने भी नाइलॉन के ग्रुप है बेटा, जब ये पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं तो व्हाट हैपेंस, उनमें जनरल कॉम्बिनेशन देखा जाता है किसका, इस वाले लिंकेज का। ये वाला लिंकेज जनरली देखा जाता है, ठीक है। हर एक जितने भी पॉलीमर आपके पॉलीअमाइड पॉलीमर्स होंगे, चाहे वो 6,6 हो, चाहे नाइलॉन 6 हो, चाहे नाइलॉन 2,6 हो, उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, ये वाले ग्रुप देखने मिलेगा ही मिलेगा। अब ये सारे के सारे लीनियर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। तो याद रखने वाली पहली चीज तो मैंने बता दी है, फर्स्ट है। यह आपकी दूसरी चीज है जिसको आपको लर्न करना है, जानना है, याद रखना है, क्या है, लीनियर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, दे विल गोइंग टू फॉलो कंडेंसेशन। क्या फॉलो करेंगे, कंडेंसेशन फॉलो करेंगे। समझ में आया। तो एक ये चीज आपको याद रखना चाहिए कि इनका जनरल नाम क्या होता है, नाइलॉन बोलते हैं। इनमें लिंकेज कौन से कॉमन है, ये वाली यूनिट कॉमन है। कौन सा प्रोसेस फॉलो, सॉरी स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं लोग, लीनियर। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। एग्जांपल्स क्या है, 6,6, 6 एंड 2,6। चलो हम लोग पढ़ते हैं। आपके टॉपिक में ये जो है ना, ये आएगा डायरेक्टली बायोडिग्रेडेबल में। किसमें आएगा, बायोडिग्रेडेबल में। तो हम उसको तभी पढ़ लेंगे। ये दोनों आपको अभी पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर और ये कैसे बनते हैं। तो देखो, इसको बनाने के लिए दैट इज नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 भी बोलते हैं इसको। आपको दो चीजें चाहिए, मतलब दो चीज को ऐड करना है, ठीक है। एक है आपकी एडिपिक एसिड प्लस दूसरा क्या आपका, सेकेंड वन इज हेक्सामेथिलीन डायअमाइड। अब इससे एक चीज और पता चलती है कि जितने भी आपके पॉलीअमाइड है उनमें दो चीज आपको मिलेगा, मतलब जितने भी है, चाहे वो 6,6 हो, 6 हो, 2,6, इनमें दो चीजें आपको मिलेंगी। वो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका, दैट इज डायअमाइन या डायअमीन और एंड डायकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको दो चीज कॉमन है। दो चीज क्या कॉमन है कि डायअमीन होगा उनके स्ट्रक्चर में और डायकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। देखते हैं कैसे होगा। लेट्स ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू। लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज HOOC बॉन्ड CH2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। कितना है, 4 टाइम्स बॉन्ड COOH प्लस इसका तो क्या है, हेक्सामेथिलीन। तो मेथिलीन इज नथिंग बट, मेथिलीन क्या है, व्हाट इज मेथिलीन, दैट इज बॉन्ड CH2। मैंने पहले लिखा था, फिर से लिख के दिखा दो कि आप लोगों को याद रहेगा। बॉन्ड मेथिलीन हेक्सामेथिलीन। तो मेथिलीन कितने टाइम्स लिखेंगे आप लोग, मेथिलीन हो गया, कितने टाइम्स लिखना है आपको, 6 टाइम्स। उसके बाद आगे क्या है, डायअमाइन। तो यहां पर डाल दो अमाइन, यहां पर डाल दो अमाइन, हो गया, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। जब ये बॉटल में दोनों एक साथ जब मिक्स होंगे तो होगा क्या कि दिस विल गोइंग टू रिएक्ट विद दिस एंड ओवर हियर ये बॉन्ड आपका टूटेगा और वो जाके कहां ज्वाइंट होगा, इट विल गोइंग टू ज्वाइंट ओवर हियर। यहां पे जो आपका लोन पैड दिख रहा है ना, ये उससे अटैच होगा। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे जो लोन पैड है ना, ये जाके उससे अटैच हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कैसे, क्या बनेगा देखते हैं। देखो यहां पे ये ऑक्सीजन और ये कार्बन में कुछ नहीं होता, लिख देंगे हम लोग उसको एज दिस। ये जो ऑक्सीजन है,
अब इसके पास ये बॉन्ड चलेगा, आपको पता है कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड माइनस की साइन आ जाएगी। और मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि जब कभी भी जिसकी वैलेंसी जितनी होती है उतना बॉन्ड नहीं बनता है, तो या तो प्लस या तो माइनस आता है। तो प्लस कब आता है? जब उसने लेस बॉन्ड्स बनाए हैं, और सॉरी माइनस कब आता है? जब उसने लेस बॉन्ड बनाया है, और प्लस कब आता है? जब उसने ज्यादा बॉन्ड बनाया है। तो सी ओवर हियर इसमें दोनों ही आएंगे। यहाँ पे माइनस क्यों आया है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है लेकिन बॉन्ड तो सिर्फ एक बनाया है। आगे बाकी सब सेम रहेगा, ताकि CH2 4 टाइम्स बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो एंड O ओवर हियर। अभी H चले गया तो यहाँ पर भी माइनस होगा, लेकिन जबकि एक ही बॉटल में मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे H3N+। मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या वो आ रहा है, ठीक है। H3 प्लस क्यों आ रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा NH2, और ये जो एक H यहाँ से वहां गया दैट इज NH3, यहाँ पर भी प्लस। देखो गाइस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो H गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया, तो H2 था, एक H गया, H3 हो गया। लेकिन ओवर हियर इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बना लिया? 1 ओवर हियर 3 विद दिस, तो मोर देन 3 हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, बॉन्ड 3 होना चाहिए, है 4 तो प्लस आ गया। इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दैट। अब होगा क्या, जब इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे 553 केल्विन करोगे, कितना करोगे? 553 केल्विन, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड। कैसे होगा? कैसे होगा? देखो मैं सिर्फ इस पार्ट को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। कहां को दिखा रहा हूं? ओवर हियर। बाकी सारा कुछ नहीं, यहां से यहां तक का सेम रहेगा, तो मैं उसको सेम एज इट इज लिख देता हूं पहले, और ये पार्ट भी बाहर जाएगा। दिस पार्ट विल गोइंग टू टेक रिएक्शन, ये रिएक्शन करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, तो ये तो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। ये समझना आपको जरूरी है। देखो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, O माइनस का बॉन्ड, फिर यहाँ पे NH बॉन्ड CH2 बराबर। अब ये जो है, अभी जो O है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन यहाँ पर भी और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, बराबर। तो ये जो O है गाइस, व्हाट हैपेंस टू दिस O, ये यहां से इनके साथ मिलके क्या बना लेता है? H2O, और देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्या होता है? डायरेक्टली बॉन्ड बनता है। उसके बाद यहां से O निकलता है, यहां से फिर से 2 H निकलता है, तो 2H फ्रॉम हियर एंड O फ्रॉम हियर अगेन मेक्स वाटर मॉलिक्यूल, तो जब ये n नंबर में होंगे तो n नंबर में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर ये 3 होंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा गाइस, बताओ, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। चलो अब जो बाकी लिख लेते हैं, ये मैं लिखूंगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2 H4 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH bond C2 methylene group, that is how many times? 6 times, and bond NH bond free। अब ये और ये क्या करेंगे? दूसरे मोनोमर्स आके अटैक करेंगे और लंबी सी चेन बनेगी। कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। कैसी? ऐसे लीनियर बनेगी। क्या बनेगी? लीनियर। अब इसमें कौन सा लिंकेज दिख रहा है आपको? आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये लिंकेज, ये वाली लिंकेज देखो, जो मैंने बताया था कि इसमें लिंकेज ये वाली कॉमन होगी। सी द लिंकेज हो हियर, सी द लिंकेज, यही सेम लिंकेज है, ये सेम लिंकेज है। पॉलीअमाइड है, पॉलीअमाइड के ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे? जनरल नेम नाइलॉन। क्या लिखोगे उसका नाम? नाइलॉन। व्हाई द नेम इज 6,6 6,6 क्यों है? देखो अगर मैं यहां से ऐसे डिवीजन क्रिएट कर दूं तो 2 पार्ट बन जाते हैं, एक इधर एक इधर। हाउ मेनी कार्बन्स आर ओवर हियर? 1 कार्बन हियर, 2 कार्बन हियर, 2 कार्बन हो गए। यहाँ पे 4 1 जा 4, तो 4 + 2 कितना होता है? 6, तो ये वाला 6 इस वजह से। दूसरा क्यों है फिर? यहाँ से 6 1 जा 6, तो इस वजह से नाम क्या है? नाइलॉन 6,6। द नेम इज लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद इसकी यूजेस क्या है गाइस? देखो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होता है, और इसको पानी में डालोगे तो ये सोक नहीं होगा, मतलब उसमें भीगने वाला नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ऑपरेशन के टाइम जो सूचर यूज किया जाता है ना, देखा होगा उसके अंदर स्टिचिंग करते हैं 2 स्किन को लेकर के, राइट। जब एबरेशन हो जाता है तो स्किन को स्टिच करते हैं, या तो आपकी स्किन बाई पार्ट हो जाती है आफ्टर ऑपरेशन,
या सीजर करने के बाद तो उसको स्टिच करते हैं ऐसे नीडल से, तो वो जो धागे जैसा दिखता है एक्चुअली में धागा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो नायलॉन 6,6 होता है। ठीक है, उसके बाद ये और बहुत जगह यूज होता है। आपने जो ब्रश करते हैं, ब्रश में जो ब्रिस्टल्स होते हैं ना, वो भी इसके ही बने होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में 2-3 चीजें और होगी वो देख लेना, जैसे कि फैब्रिक वगैरह हो गया, शीट हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम लोग मैं हट जाता हूँ, आप लोग थोड़ा लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नायलॉन 6 पे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नायलॉन 6। नेक्स्ट है आपका नायलॉन 6। अभी जो नायलॉन 6 है ये एक्चुअली में सब कुछ बराबर है, ये लीनियर है, बस यहाँ पे चेंज हो, इट विल बी रिंग ओपनिंग। क्या होगा ये, रिंग ओपनिंग। बाकी ये सब भी सेम। चेक करते देखते हैं। अच्छा चलो, इसमें जो यूज होगा, अच्छा ये हम दोनों भी यूज नहीं होंगे। ठीक है, अमाइड है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। देखते हैं, इसके लिए आपको एक प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, ई कैप्रोलैक्टम, दैट इज एप्सिलॉन। नाम क्या इसका, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। अब इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। यहां पर लिखेंगे NH ग्रुप, 2 ऐसे डंडे निकालो, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखेंगे C, यहां पर सीधा लिखेंगे C, यहां पर भी लिखेंगे सीधा C, यहां पर C, यहां पर C, और उसके बाद एक ऐसा बॉन्ड बना। समझ में आ गया। अब ये हो गया ई कैप्रोलैक्टम, दैट इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। यहां पर डालेंगे आप H2, यहां पर भी H2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर भी CH2। अब देखो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, नाइट्रोजन की 3 होती है, तो 1 विद दिस हाइड्रोजन एंड दिस 2 3, इनकी 4 होती है, 1 2 4, इनकी भी 4, 1 2 2 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो पार्ट है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर। सो फंक्शनल ग्रुप से जब आप नंबरिंग देना शुरू करते हो, तो ये जो फर्स्ट वाला है दैट विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा, दिस विल बी गामा, दिस विल बी डेल्टा, एंड दिस विल बी, इट विल बी एप्सिलॉन। क्या होगा ये, एप्सिलॉन। दैट्स व्हाई द नेम इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब करना क्या है, इसको आपको हीट करना है। क्या टेम्परेचर होगा, 533 केल्विन टू 543 केल्विन। क्या करना है, इसको इतने टेम्परेचर पे हीट करना है। जैसे हीट करोगे, यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कहां से, ओवर हियर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या, देखो ये यहां से बाईपार्ट कर दो, तो यहीं से शुरू करते हैं। यहां पे आएगा NH लिख लो, NH बॉन्ड खाली। उसके बाद ये CH2 ग्रुप है, 1 2 3 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, बॉन्ड CH2, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद ये बचा, दैट इज बॉन्ड C डबल O, C डबल बॉन्ड O। यहां पे आपका ग्रुप आ गया। दिस इज कॉल्ड एज नायलॉन 6, नायलॉन 6। अब बोलो सर स्पेलिंग भूल गया क्या, नायलॉन नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, व्हाई द नेम इज नायलॉन 6, 5 कार्बन हियर, 1 कार्बन हियर, 5 प्लस 1 ऑलवेज कम्स आउट टू बी 6। समझ में आया आप लोग को, एकदम सिंपल है। अच्छा एक चीज और, इसमें पानी भी डालते हैं हम लोग, वाटर भी डालते हैं टू गेट द रिएक्शन ओपन। अब ये जो है, ये पूरी रिंग है, ये रिंग ओपन हो रही है, रिंग ओपन हो रही है, और क्या बन रहा है, ये आपका मोनोमर बन रहा है। ये अगर होगा n टाइम्स में, तो ये भी हो जाएगा n टाइम्स में, और जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा, नायलॉन 6। यूज क्या है, टायर का कॉर्ड होता है ना, टायर में ऊपर एक सर्कुलर शेप में वायर लगाया जाता है। वो वायर जो बनी होती है, इसकी बनी होती है। क्यों, क्योंकि वो फॉर्म शेप उसका रहे, थोड़ा भी प्रेशर पड़े तो वो ब्रेक ना हो। ब्रेक होगा एक जगह से तो वो टेयर अप शुरू हो जाएगा। इनको फैब्रिक में भी यूज किया जाता है, इनको मछली मारने वाली जो रोप होती है ना, उसमें भी यूज किया जाता है। फैब्रिक में तो आपको पता ही है यूज किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। ओके गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कि जब आप फेनॉल को और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जो सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है, दैट इज कॉल्ड एज बेकेलाइट। जब आप फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल को मिक्स करते हो, या तो एसिड में या तो बेस को, दिस टू थिंग्स एसिड एंड बेस आर कैटलिस्ट ओवर हियर, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है 3 स्टेजेस में बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है, बेकेलाइट।
अब देखते हैं कि कैसे बेकेलाइट बनता है। तो पहली चीज जो बेकेलाइट के बारे में आपको जानना है वो क्या है कि ये आपका होगा कंडेंसेशन, या ये आप बोल सकते हैं मतलब थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होगा। कैसा होगा? थर्मोस्टेटिक। मतलब क्या है, यू कैन नॉट रीयूज इट। एक बार हीट करके आपने शेप दे दिया तो आप उसको फिर से रीहीट करके शेप को चेंज करके फिर से कुछ और चीजें नहीं बना सकते। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन। थर्ड इज व्हाट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्रॉस लिंक होगा। कैसा होगा? क्रॉस लिंक होगा। ये तीन चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो देखते हैं कि इसमें जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो दिस इज कॉल्ड एज फेनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? फेनॉल। ये फेनॉल प्लस दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बना दूं जैसे इसका मैंने बनाया तो वो कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, सॉरी H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HCHOO, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आप जब इसको हीट करते हो अंडर द, अच्छा हीट भी कितने टेम्परेचर पे करना है? 138 डिग्री टू 176 डिग्री, तो जाके आपको क्या मिलता है? बेकेलाइट मिलता है। अब यहाँ पे कैसे होगा? या तो आप एसिड डालो और यू यूज बेस। याद रखना जब हम फर्दर स्टडीज करेंगे, केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं कहीं एसिड के लिए H+ लिखा होगा, बेस के लिए OH-, तो आप इससे भी पहचान लेंगे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी कहीं पर भी आप एसिड डालते हो तो पूरा सब्सटेंस नहीं आता, वो H+ आएगा, और जब बेस डालोगे तो OH- आएगा। चलो देखते हैं कि यहां से जब हमने एसिड डाला और दोनों को मिक्स किया तो इसका और इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा ना कि ये वाला जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, क्योंकि आपको पता है फेनॉल का रिएक्शन या तो यहां से शुरू होगा, या तो यहां से होगा, या तो यहां से होगा। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो CO, ध्यान से देखना गाइस, एकदम सिंपल है। ये हो गया OH, यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH2O। अब मेरे पास तो CH2O था, यहां पे जब ये आएगा तो आपको पता है कि इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, पता है ना, एक हाइड्रोजन होता है, तो वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इसको इरेज करता हूं, वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। ये जब बाहर निकलेगा तो इसके पास गाइस यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या? यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपके पास लोन पेयर जो इसको कंबाइन कर लेगा। तो एक्चुअली में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2OH। देखो, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। और यही चीज जब आगे फर्दर ये वाला और पार्ट होगा और ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? इट विल गोइंग टू रिएक्ट लाइक दिस, CH2OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH, और वही चीज कहां पे होगा? यहाँ पर होगा, दैट इज CH2OH। अगर और भी होंगे आपके पास तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो होगा एंड द प्रोडक्ट विल बी समथिंग डिफरेंट, दैट इज यहाँ पर होगा CH2OH, यहाँ पर होगा CH2OH, और यहाँ पे होगा CH2OH। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप n नंबर में क्या लेंगे? आप फेनॉल लेंगे, n नंबर ऑफ फेनॉल लिया आपने, प्लस फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसको एसिड कैटालाइज किया। क्या किया? एसिड कैटालाइज। ध्यान से देखना क्या बनेगा। तो दिस विल गोइंग टू रिएक्ट विद दिस, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी नोवल एक्ट। क्या बनेगा? नोवल एक्ट। सी ओवर हियर, सी। अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ध्यान से देखना क्या बनेगा। ब्लैक से ही बनाता हूं, यहां पे आएगा CH2OH, यहां पे होगा OH। अब एक दूसरा ग्रुप भी यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और एक तीसरा ग्रुप। वैसे ग्रुप में 3 ही बना है, लेकिन ये बहुत सारे ग्रुप होते हैं ऐसे ही। यहाँ पे डाल दो OH, यहाँ पे डाल दो OH, यहाँ पे होगा CH2OH, यहाँ पर भी होगा CH2OH, यहाँ पर भी होगा CH2OH, सॉरी CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे होगा CH2OH। अब इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। अब देखना यहीं पे खेल शुरू होता है, बिकॉज यहाँ पे ये कंबाइन होने के बाद एक ही चीज आगे बढ़ेगी। अब समझना गाइस, ये तो कंडीशन था कि ये फर्दर कहां तक रिएक्ट हो सकता है, लेकिन रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, यहां से ये पार्ट और यहाँ पे जो प्रेजेंट है आपका H,
ये पार्ट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा -H2O। यहाँ पर सेम होगा, यहाँ से जो H है ये दोनों पार्ट निकल जाएगा -H2O, और यहाँ पर भी ये पार्ट और फिर किसी और एक एटम का पार्ट, तो यहाँ से भी तो कुछ H निकला ही होगा ना, तो यहाँ से निकल गया। इस तरीके से निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं पहले बनाऊंगा OH, मेरी बेंजीन की रिंग। अब देखो यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, वैलेंसी अवेलेबल है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप बॉन्ड बना सकते हो। यहाँ पर बचा क्या गाइस, CH2, OH और H निकल गया, तो डायरेक्टली किससे लिंक कर लेगा, यहाँ वाले पार्ट के साथ, और यहाँ पे आपका OH एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, दिस वन। यहाँ पे वाला किसके साथ लिंक कर लेगा, दूसरे वाले H के साथ, दूसरे वाले बेंजीन की रिंग के साथ, ये OH, और यहाँ पे CH2 और ये वैलेंसी फ्री। इस तरीके से क्या बन गया, इस प्रोडक्ट का नाम है नोवोलैक। क्या नाम है, नोवोलैक। ये पेंट में काम आता है, कहाँ पे काम आता है, पेंट में, और समवेयर अराउंड व्हाइटिश पाउडर, ये कॉन्सेप्ट व्हाइटिश बोलो, पाउडर के फॉर्म में होता है, और कहाँ पे काम आता है, पेंट में काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आगे फर्दर इसमें होगा क्या, अब यही से आपका बेकलाइट बनेगा, यही से आपका बेकलाइट बनेगा। देखो ये आपके दो स्टेजेस में होता है, कितने स्टेजेस में होता है, दो स्टेजेस में होता है। देखो मैंने इसको एरिज कर दिया, दो स्टेजेस में होता है। दिस इज द स्टेज 1, दिस इज कॉल्ड एज स्टेज 2। तो पहले और दूसरे स्टेज में, पहले स्टेज में फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिक्स होते हैं, दूसरे स्टेज में नोवोलैक इज फॉर्म, दूसरे स्टेज में नोवोलैक बन जाता है। तीसरे स्टेज में जैसे कि आपको इस बेकलाइट को कोई शेप देना है, बॉटल का शेप देना है, या फिर कोई भी चीज का, टेलीफोन का जो डब्बा आता है ना, टेलीफोन का जो डब्बा आता है, जो ऊपर का प्लास्टिक होता है, एक्चुअली में वो जो सब्सटेंस होता है वो बेकलाइट होता है, तो उसका शेप देना होता है। तो हम क्या करते हैं, उस मोल्डिंग में उसको डालते हैं, और हाई टेम्परेचर पे, दैट इज द टेम्परेचर इज एज आई मेंशन अर्लियर 138 डिग्री टू 176 डिग्री होता है। इसमें हम उसको जबरदस्त हीट करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हीट, ऐसे ही दो नोवोलैक के लेयर में बीच में क्या बन जाता है, क्रॉस लिंक बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रॉस लिंक। और इस क्रॉस लिंक की वजह से बहुत ही ज्यादा वो बेकलाइट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है, इनफ्यूजिबल हो जाता है। समझ में आ रहा है, इनसोल्यूबल एंड इनफ्यूजिबल, ना कहीं वो टूटने वाला है, ना कहीं वो सोल्यूबल होने वाला है। किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस लिंक। अब क्रॉस लिंक की वजह से प्रेशर डालोगे तो ये लिंक इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, ना ही इसको इधर बढ़ने देगा। इस तरफ से दोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड है, इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने की वजह से इसके यूजेस क्या क्या है, ये फोन में यूज होता है, किचन वेयर में यूज होता है, गार्डन में जो होज होता है, गार्डन में जो पानी डालने के लिए जो आगे जो रबर जैसा यूज होता है ना, वो इसमें भी यूज होता है गाइस। बहुत जबरदस्त चीज है। आपका घर में जो बहुत सारे, अच्छा ये भी देखा होगा आपने, कुकर वगैरह का, प्रेशर कुकर, उसके जो हैंडल होते हैं ना, वो इससे ही बनते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बेकलाइट कैसे बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे आपका बेकलाइट बनता है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, इस नोवोलैक को ध्यान में रखना, बाकी मैं चीजें यही बना रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट इरेजिंग ऑल, कि आप लोग वहां से देख सको। ठीक है, चलो तो मैं पहले नोवोलैक बनाऊंगा। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखो, ध्यान देना है इस पे, यहाँ पे आप CH2 भी लिख सकते हो, H2C। अब बोलोगे सर ये क्यों लिख रहे हो आप? देखो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखूं तो ये एक्चुअली में बॉन्ड किससे बनेगा? अरे भाई इसी से तो बॉन्ड बनेगा ना, कोई CH2 से कंबाइन होगा वो, यस और नो, या किसी बेंजीन के रिंग से कंबाइन होगा? नहीं, यहाँ पे CH2 ही होगा और दूसरी तरफ फिर से कि बेंजीन की ऐसी रिंग होगी, बराबर। तो इस वजह से आप ये लिखो तो भी सही है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ना CH2 ऐसा लिखा था, हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप एज इट इज लिख लो, दैट इज नोवोलैक लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो आप लोग लिख लेना। अब बेंजीन की रिंग थोड़ी छोटी छोटी बनाऊंगा मैं। ये बेंजीन की रिंग एक, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन व्हिच इज द बिगर वन, आई थिंक सो। ठीक है, चलो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा CH2, यहाँ पे बॉन्ड होगा CH2 बॉन्ड, फिर से यहाँ पे भी बॉन्ड होगा CH2 बॉन्ड, यहाँ पे होगा CH2 और ये आपका फ्री बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। ये तो आपका नोवोलैक प्रिपेयर्ड है, राइट। लेकिन जब बहुत सारे नोवोलैक को आप इसको फ्रीज करोगे, फ्रीज मतलब सॉरी
इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसको कोई मोल्डिंग में डाल के हीट करोगे तो दूसरा जो लेयर है ना वो नीचे आ जाएगा। देखो नीचे कैसे आएगा, ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पर OH आएगा, ठीक है, यहाँ पर OH आएगा, ये क्रॉस लिंक बना है। अब ये क्या करेगा, देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है वहां पे, यहाँ पर भी तो CH2O था, यहाँ पर भी आता है CH2O, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2OH, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2OH। अब यहाँ का जो OH है ना गाइस, यहाँ का और इसके बीच में बॉन्ड होगा CH2H, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे फ्री होगा। यहाँ का जो बॉन्ड, यहाँ का जो H है, यहाँ का जो H है वो इससे रिप्लेस कर लेगा, जैसे H है यहाँ का, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी रिमूवल, दैट इज वाटर रिमूवल, एंड ओवर हियर आपका जो H है यहां से OH निकाल लेगा। तो अब डायरेक्टली इसका बॉन्ड इसके साथ हो गया, इसका बॉन्ड इसके साथ हो गया। अगर मैं इसको निकाल दूं तो ऐसा CH2 निकल गया, देखो ये सब, ये भी निकल गया, समझ में आया। अब यहाँ पे चलो किसी और के साथ ये बॉन्ड बनाता है, कहीं तो निकला ही होगा ना H, ये OH निकला होगा, तो ये भी आपका फ्री हो गया यहाँ से, और यहाँ से होगा CH2 और यहाँ से भी होगा CH2 डाल दो। इस तरीके से क्रॉसिंग आपका क्या बन गया, बेकेलाइट बन गया। क्या बन गया, बेकेलाइट। आप इसको यहां से भी बॉन्ड लगा सकते चलेगा, बेकेलाइट, रिमेंबर दिस, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है, इनफ्यूजिबल होता है, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट गाइस, मेलामाइन। देखते हैं कि मेलामाइन बनता कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेलामाइन बनाने के लिए तो मेलामाइन ही बनाना पड़ेगा, उसके पास फॉर्मूलेट के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ बेंजीन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। मेलामाइन स्ट्रक्चर याद रखना गाइस, बहुत ही इजी है। दो रिंग यहाँ पे रिंग बोल रहा हूँ, पहले तो बॉन्ड ऐसे बनेगा कार्बन के साथ नाइट्रोजन का, यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे फिर से एक नाइट्रोजन हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। तो ऑल टुगेदर इसके स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है। आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर नहीं है, कहां पर है, यस ओवर हियर, दैट इज NH2। क्यों NH2, बिकॉज ये पॉलीअमाइड में आता है, तो NH2 तो रहेगा ही ना। ओके सी, अब इसकी ये जो कार्बन है, क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है, ना इनकी सेटिस्फाइड है। ओके, सो यहां पर आएगा आपका NH2, यहां पर आएगा एक और NH2, दैट इज H2N। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3। कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो यहाँ एक बॉन्ड डाल दो। तो यहाँ पे कार्बन की 4 होगी, 1 2 3 4, और इसकी भी 3 पूरी होगी, 1 2 एंड 3। ये इसकी नहीं हुई है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड डालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 हो जाएगा फिर, तो यहाँ डबल बॉन्ड डाल देते, हो गया, दैट इज 1 2 एंड 3। इसकी यहाँ पर डाल दो, हो गया, सिंपल, खत्म। समझ में आया। तो इस तरीके से हो गया, इसकी कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज मेलामाइन। क्या बोलते हैं इसको, मेलामाइन। तो मेलामाइन कंपाउंड, नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल गोइंग टू रिएक्ट विद फॉर्मल दैट इज HCHO। ये n नंबर में होगा, तो ये अटैक यहां पर करेगा, ये अटैक यहां पर करेगा, और ये अटैक यहां पर भी करेगा, और क्या बनाएगा, मेलामाइन इंटरमीडिएट रेजिन, ठीक है। देखते हैं कैसे बनाएगा, सब रिएक्ट कर लेगा ना। तो पहले आप मेलामाइन बना लो, दिस इज माय मेलामाइन, दिस इज माय मेलामाइन, एंड नाइट्रोजन और हियर NH2। तो NH2 मत बनाओ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनाना। यहाँ पे लिखेंगे आप NHCH2OH, यहाँ पर भी लिखेंगे, वहां से उल्टा लिखना शुरू करो, दैट इज NHC, या सीधा ही लिखते, चलो उल्टा लिखते हैं, HOCH2NH, उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे CNH, ठीक है। ये HN भी लिख सकते हो, और यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, दैट इज NHCH2OH। अब बोला सर ये कहां से आया, देखो ये जो NH2 का 2 था ना, NH2 का 2, देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, दिस इज नथिंग बट, पिछले टाइम मैंने समझाया था, फिर समझा देता आपको। यहाँ पे लोन पार अवेलेबल है,
यहाँ पे आपका था NH2, ठीक है। ये आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, कौन बॉन्ड बनाएगा? ये कार्बन। कौन बॉन्ड बनाएगा? ये कार्बन। कार्बन लोन पेयर पे अटैक करेगा, जैसे ही लोन पेयर पे अटैक करे तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो सॉरी 4 बॉन्ड बना नहीं सकता नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये वाला जाके इससे चिपक जाता है, तो ये वाला एक्चुअली में क्या हो जाता है? CH2O और ये H, वही लिखा है ना, वही लिखा है, देखो यहाँ पे देख लो CH2OH, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज मेलामाइन। बॉन्ड डाल दो, डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मेलामाइन। मेलामाइन इंटरमीडिएट मेलामाइन इंटरमीडिएट लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ से क्या होगा? कुछ नहीं, बस यहाँ पर रिमूवल कर दो इसका, यहाँ पे OH का, यहाँ पर भी OH का, और एक दूसरे इसका जो दूसरा पार्टनर है उससे रिएक्ट करेगा ना, तो उससे क्या निकाल लेगा? वो H निकाल लेगा, ठीक है। तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पे आपका मेलामाइन पॉलीमर बन जाएगा। एक सवाल इसमें आता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये रहा आपका बॉन्ड, इधर इधर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा आपका कार्बन, तो यहाँ पे एज इट इज रख दो इसको, ये हो गया N, यहाँ पर भी आ जाएगा कार्बन, तो इसको भी एज इट इज रख दो, यहाँ पर भी N, ये बॉन्ड यहाँ पे NH CH2O, सॉरी O, ये बॉन्ड इधर NH CH2 बॉन्ड, एंड अगेन NH H2C, और यहाँ पर भी बॉन्ड इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, आपका मेलामाइन तैयार हो गया। कैच बस ये है गाइस कि यहाँ से इस पार्ट से इस पार्ट से इस पार्ट से 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH निकलता है, तो ये जाता कहाँ पर है? ठीक है, तो आपके NCERT में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ से आपका सिर्फ बचता है यहाँ पे NH, यहाँ पर भी सिर्फ बचता है NH, और इसका OH और इसका इस देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या था? CH2OH, यहाँ पर भी तो वही था ना, CH2OH, तो यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, इस तरीके से निकाल के यहाँ पर भी निकाल के क्या बनाता है? ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल, और मेथनॉल भी निकलता है। इस तरीके से आपका बनता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपका ऐसे ही दिया है। कैसा दिया है? इस तरीके से दिया है, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी CH2 लिख लेना। लेकिन हायर स्टैंडर्ड्स में आपको याद रखना, क्या याद रखना है? हायर स्टैंडर्ड्स मतलब हायर एग्जामिनेशन में, लाइक JEE नीट वगैरह में, कि आपको ये वाला नहीं, जो दूसरा मैंने बनाया था वो आपको लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक मैकेनिज्म, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड बेसिस ऑफ बुना एस। अच्छा, इसको यूज कहाँ करते हैं? बहुत जबरदस्त यूज है। आपने क्रॉकरी देखा होगा, क्रॉकरी समझते हो? समझते हो, जिसमें खाना वाना खाते हैं, वो क्रॉकरी में ना आपका मेलामाइन यूज होता है। वो ऐसा जबरदस्त क्रॉकरी बनता है जिसको कितना भी गिरा दो, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, टूटता नहीं है, ठीक है। चलो इसको आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? बुना एस रबर। देखो रबर से ही समझ में आ जाता है कि ये क्या होगा। यस गाइस, ये होगा इलास्टोमर। क्या है ये? इलास्टोमर है। एक चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या है कि दिस ऑल्सो फॉर्म्स बाय कंडेंसेशन। क्या है ये? कंडेंसेशन बोलो, सॉरी, एडिशन पॉलीमर है। क्या है ये? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर जितने भी है ऑल आर कोपॉलीमर। क्या है वो? सब के सब कोपॉलीमर है, ठीक है। ये तीन चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो बनता है बुना एस रबर विच इज ऑलवेज सुपीरियर टू नॉर्मल रबर। आपका जो नेचुरल रबर होता है उससे ज्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है। क्या रीजन है, कैसा? चलो आओ देखते हैं। तो ये बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन। किससे बनता है? 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। तो दोनों इन ही है, मतलब अल्कीन के ग्रुप है। इंपॉर्टेंट बात ये है कभी रिसेंटली कर्नाटक की कोई नीचे वाले साउथ स्टेट्स में व्हाट हैपेंड ओवर देयर कि एक थर्मोकोल की फैक्ट्री थी जिसमें एक गैस लीक हो गई थी, एंड दैट गैस वाज स्टाइरीन। तो दिस इज वेरी डेंजरस गैस, ठीक है गाइस। तो दिस वाज देयर, तो थोड़ा समझ के थर्मोकोल भी बनता है। अब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे? देखो 1 और 3 पे क्या है? ब्यूटाडाइन है, मतलब दो इन है। इन के ग्रुप डबल बॉन्ड 2 है। ब्यूटा है तो 4 कार्बन लगा लो, पहले 1 2 3 अरे 4, पहले पे डबल बॉन्ड मारो, लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड मार दो। CH2 CH बॉन्ड ओनली H,
एंड ओवर हियर CH2 बन गया ब्यूटाडाइन। स्टाइरिन वेरी सिंपल, बेंजीन की रिंग बनाने ना C6H5 इक्वल्स टू बोल रहा हूं बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइरिन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइरिन बोलते हैं। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं भाई, सिंपल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाने वाला है। ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, बराबर। और यहाँ पर भी वही चीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से आपका शिफ्टिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, बराबर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। देखते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद क्या होता है। चलो आप जल्दी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, स्लो बोलता हूँ थोड़ा, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया CH, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया CH, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया CH, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। मतलब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। वाह अमेजिंग, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ये आपके रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। प्लस C6H5, इनके पास जनाब के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनके पास भी जनाब के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये होगा क्या? ध्यान देना, ध्यान देना। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये वाला जंप करेगा इधर, ये वाला जंप करेगा इधर, क्योंकि अगर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर वही मिल जाएगा जो मिला था आपको, तो वो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, H बॉन्ड। ध्यान से देखना, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये इधर जंप करा, इधर जंप करा, तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। ये वाला अब इधर जंप नहीं करेगा, अगला आगे क्या करेगा? क्योंकि ये वाला तो इधर चला है, तो ये वाला नीचे आता है इधर, तो हो जाएगा CH2 बॉन्ड। अब ये वाला देखो ऊपर चले जाएगा, ये जो है ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, दैट इज लाइक दिस। और ये हो जाएगा आपका CH2 बॉन्ड खाली, समझ में आया? ये जो है ना इसके ऊपर चल जाएगा, दैट इज C6H5। देखो सब के सब कंप्लीट है, यस। कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 2 3 4, कार्बन 1 3 4, कार्बन 2 + 2 4, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन। चलो, दिस इज कॉल्ड एज बूना एस रबर। इसका ट्रेड नेम क्या है? SBR, बूना SBR, बूना एस रबर। तो SBR पता नहीं क्यों है, लेकिन तीनों में S भी है, B भी है और R भी है, ठीक है। तो सल्फर बूना रबर भी इसको बोल सकते हो। इसमें सल्फर भी आगे जब इसको वल्कनाइज करोगे तो सल्फर इंट्रोड्यूस होगा एज अ लिंकेज। अब बोलोगे सर वल्कनाइज का मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता देता हूँ। कोई भी पॉलीमर में जब आप एक ऐसा प्रोसेस करते हो या कोई मटेरियल बाहर से डालते हो, कोई केमिकल डालते हो, उस केमिकल के डालने की वजह से उसमें क्रॉस लिंक क्रिएट हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। समझ में आया? इसके यूजेस कहाँ है? इसके बूना एस रबर के। तो ये बूना एस कहाँ होता है? एक चीज याद रखना, ये इतना टफ होता है कि इसको हम बोलते हैं एबरेशन रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर आप उसको स्क्रैच करोगे या कोई चीज से मारोगे तो इतना जल्दी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, स्क्रैच तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से इसकी टायर इंडस्ट्री में बहुत धमाल की यूज होती है। आपका जो शू का जो लेस होता है ना नीचे का, जो आजकल बहुत बड़े बड़े शू यूज होते हैं ना आपके पहाड़ों पे क्लाइंब करने के लिए, हिल वगैरह पे, हिल क्लाइंबिंग वगैरह पे, तो यही यूज होता है। कौन? SBR। उसके बाद और एक चीज याद रख लो गाइस, क्या याद रखना है कि ये बहुत ही जबरदस्त टायर इंडस्ट्री में बेनिफिशियल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज नियोप्रीन। नेक्स्ट इज व्हाट? नियोप्रीन। चलो फटाफट कॉपी करो। अच्छा गाइस, ये भी एक चीज याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि ये जब आप 100% में से 75% आपका कौन होगा? 1,3-ब्यूटाडाइन। और आपका जो दूसरा है क्या, ये होगा सिर्फ और सिर्फ 25%, ठीक है। इसका नाम SBR क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, तो दैट्स व्हाई SBR। समझ में आया? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका नॉर्मली सिंथेटिक है, ये भी एक चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नियोप्रीन। बहुत ही जबरदस्त पार्ट है इसका और एकदम सिंपल है। नियोप्रीन एक्चुअली में एक सिंथेटिक है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है। एक चीज, पहली चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या है याद रखेंगे कि ये आपका कंडेंसेशन है। क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा, पॉलीमराइजेशन का, और ये क्या बनाएगा? टू फॉर्म ऑफ वल्कनाइज होने वाला है। तो उससे पहले तो वो नॉर्मल लीनियर शो करेगा, लेकिन वल्कनाइज के बाद क्या शो करेगा? क्रॉस लिंक शो करेगा। क्या शो करेगा?
क्रॉस लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको याद रखने की। ठीक है, ये क्रॉस लिंक किसके साथ करेगा? MgO डालने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रॉस लिंक करेगा। चलो आओ देख लेते हैं किस तरीके से। आपको क्या लेना है? क्लोरोक्वीन। ये बनता है एक्चुअली में क्लोरोक्वीन से। किससे बनेगा? क्लोरोक्वीन से। अब देखते हैं क्लोरोक्वीन क्या है। क्लोरोक्वीन कुछ नहीं है बच्चा, 2 क्लोरो, कुछ नहीं मतलब है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन एकदम सिंपल। ब्यूटाडाइन 1,3 पहले बना चुके हैं, तो उसमें क्या करना है? सेकंड वाले पे क्लोरो डाल देना है। तो हम लिखेंगे 4 कार्बन पहले, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पहले पे डबल बॉन्ड, तीसरे पे डबल बॉन्ड खत्म, दूसरे पे डाल दो क्लोरो। अब जितने बचे सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। ठीक है, तो H यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर आपका सिर्फ H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2। अब इसको क्या करना है आपको? दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोक्वीन। इसको पॉलीमराइज करना है, बस और कुछ नहीं। क्या करना है? पॉलीमराइज करना है। तो क्या होगा? सिंपल, ये बॉन्ड टूट के इधर, एक बॉन्ड टूट के इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला टूट के इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला टूट के ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो अब क्या होगा? मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। अब ये हो जाएगा Cl। अब यहाँ पे सिंपल CH, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब क्या होगा? ये जंप करेगा यहाँ पे, दिस विल जंप ओवर हियर, दिस विल जंप ओवर हियर एंड दिस विल गो देयर। ठीक है, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट देखते हैं। चलो इधर आ जाओ भाई। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप इस तरीके से CH, यहाँ पे बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CO हियर, ये बॉन्ड एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला इधर जंप कर रहा है, ये वाला इधर, तो C डबल बॉन्ड CH आएगा, डबल बॉन्ड C। यहाँ पे आ जाएगा क्लोरो की ग्रुप, तो आप ऊपर नहीं छोड़ो, नीचे देखो दबाव करके। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH2 बराबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी एन नंबर में बार बार रिपीट होगा। ये बन गया आपका नियोप्रीन, बन गया। नियोप्रीन इज डन, दिस इज कॉल्ड एज नियोप्रीन। इसको हम क्या बोलते हैं? नियोप्रीन, एकदम सिंपल। लेकिन जब ऐसे एक लंबी सी चेन लोगे नियोप्रीन की, लंबी सी चेन, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH2 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आ गया क्लोरीन, यहाँ पे आ गया क्लोरीन। देखो अब दूसरा ग्रुप भी यहीं से शुरू हो जाएगा, दूसरा ग्रुप भी यहीं से शुरू होगा, दैट इज CH2 बॉन्ड C, यहाँ आ गया फिर से Cl, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा। बस समझ में आया? तो अब गाइस यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ क्या? MgO, और यहाँ पे मैं डालता हूँ प्लस डाल दिया MgO। तो अब यहाँ पे क्या होगा पता है गाइस? ये जो Mg है ना, ये Cl को लेकर उड़ जाएगा, MgCl सॉल्ट बना लेगा बराबर। और यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप होगा नीचे, सेम ग्रुप नीचे होगा। देखो नीचे ग्रुप मैं बना देता हूँ, सेम ग्रुप नीचे होगा। देखो CH2 C, यहाँ पे आ जाएगा Cl बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH आएगा ना, हाँ CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ये इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या आएगा? Cl आएगा। अब होगा क्या कि जैसे यहाँ से Cl निकलेगा इधर से, तो ये जो और इधर से भी निकलेगा, क्योंकि देखो लेयर बाय लेयर होगा, तो सारे बीच में से Cl क्या है? तो एक्चुअली में यहाँ से Cl आप निकाल ही दो, यहाँ से आप Cl निकाल दो, और यहाँ से भी आप Cl निकाल दो। अब यहाँ से भी Cl तो निकल चुका है ना, तो अब इन दिस केस दिस ऑक्सीजन विल गोइंग टू मेक बॉन्ड विद दिस 2 कार्बन। यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? ये कार्बन के साथ, और इस तरीके से क्रॉस लिंक बन गया। अब हमने क्या किया? इसको वल्कनाइज कर दिया। क्या कर दिया? वल्कनाइज। समझ में आया? एकदम सिंपल। अब ये जो वल्कनाइज नियोप्रीन है, ये जैकेट में, बेल्ट में, आपका जो मोबाइल के कवर में जो आपका पिन होता है ना, पिन वायर जो होता है, उसमें ये काम में आता है। बहुत जबरदस्त चीज होती है। और स्पेशली जो काम आता है ना, ये गैसोलीन को, पेट्रोल डीजल को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल, हीट हो, लाइट हो, सबको ये रेजिस्टेंस है। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत कमाल की चीज है। और सबसे बड़ी बात ये सिंथेटिक है। मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ लिखा है सिंथेटिक है। क्या है ये? सिंथेटिक, मतलब इसको इंसानों ने बनाया। सो दिस इज द मैजिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट वन इज विस्कस रेयॉन। ये लिख लो आप लोग तब तक। नेक्स्ट इज व्हाट? विस्कस रेयॉन। क्या नाम है इसका गाइस? विस्कस रेयॉन।
विस्कस रेयॉन जो गाइस है ना, ये बनता है किसी सेल्यूलोज से। किससे बनता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर है जिसका फॉर्मूला इज नथिंग बट द फॉर्मूला क्या है? C6H10O5N, बराबर। एन मतलब नंबर ऑफ, रिपीट करेगा। पॉलीमर का ऑब्वियस बात है, आना तो लाजमी है। इट्स अ सेमी सिंथेटिक। क्या नाम है इसका? है सेमी सिंथेटिक। बोलोगे सर सेमी सिंथेटिक क्यों? मैं रीजन बताता हूँ। देखो ये तो नेचुरल है ना, सेल्यूलोज इज नेचुरल, लेकिन इसमें हम सबसे पहले डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। जब उसको डालते हैं उसके बाद हम कार्बन डाइसल्फाइड भी डालते हैं, फिर जाके हमें आपको रीजनरेटेड सेल्यूलोज मिलता है। बोलोगे सर ये क्या है? अच्छा, ये आपका बराबर, ये क्या आपका सेल्यूलोज है। इसी को आगे चल के प्रोसेस करने के बाद इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी को चेंज करके नया सेल्यूलोज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस रेयॉन। क्या बोलते हैं उसको? विस्कस रेयॉन। इसका दूसरा नाम क्या है? रीजनरेटेड सेल्यूलोज। इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज अ इजी वे टू अंडरस्टैंड। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉलीमर है तो क्या बार बार वैसे लिखते जाएंगे, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो जब मैं कभी भी लिखूंगा तो याद रखना ऐसे लिखूंगा। तो चलो देखते हैं बनता कैसे है। आप पहले लिखेंगे सेल्यूलोज दैट इज OH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड, समझने वाली बात है। उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? सिंपल लॉजिक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? देखो सेल्यूलोज बॉन्ड O माइनस Na प्लस H2O, बराबर H2O। अब बोलोगे सर माइनस और प्लस का क्या खेल है? देखो यहाँ से H, यहाँ से O, तो ऑब्वियस बात है H2O तो यहाँ पे बन ही जाएगा। अब ये O और ये सोडियम का बॉन्ड था, तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ओवर हियर दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या बनेगा? डेल पॉजिटिव बनेगा, ये डेल नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, ये डेल्टा नेगेटिव बनेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसका इसका बॉन्ड नहीं बनता है, दैट इज जस्ट अ म्यूचुअल अट्रैक्शन, दैट्स नथिंग एल्स देन दैट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू इज एंड दैट, अब हम करेंगे ये कि इस सेल्यूलोज के अंदर वी विल गोइंग टू, अच्छा ये बनाएगा अल्कलाई। ये अल्कलाई आपका क्या रहेगा? सेल्यूलोज अल्कलाई व्हिच विल बी फ्लफी, बहुत ही फ्लफी होगा। याद रखना इस चीज को, फ्लफी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप ये सेल्यूलोज में दैट इज सेल्यूलोज अल्कलाई, इसमें आप क्या डालेंगे? यू विल गोइंग टू प्रोवाइड कार्बन डाइसल्फाइड। अब जैसे कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करोगे तो ये जो कार्बन है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये आपके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा? देखो सेल्यूलोज O, यहां पे बन जाएगा बॉन्ड C, डबल बॉन्ड S, बॉन्ड SH। समझ में आया? सिंपल है। और प्लस क्या हो जाएगा? SH कौन सा है? इट विल बी Na प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल। ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड दोनों के साथ है, ये दोनों सल्फर के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड तोड़ करके यहां आ जाएगा। तो एक बॉन्ड इसके साथ सल्फर के साथ बना रहेगा, दूसरा बॉन्ड तो इसके साथ इस तरीके से रहेगा। तो इसके 4 बॉन्ड 1 2 3 4 बराबर, और इसका बॉन्ड इसके साथ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर क्या करोगे? यू गोइंग टू ट्रीट वाटर इन दैट। तो आपने लिखा सेल O बॉन्ड C बॉन्ड S Na प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड S, यहाँ पे प्लस प्लस क्या लिखेंगे? H2O। H2O मैं ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, HOH, हाँ लिख सकते हो सर। अब क्या होगा? एकदम सिंपल है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और ये Na प्लस OH मिला के क्या बना लेगा? NaOH। क्या बनाएगा? NaOH। बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब इसके साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। अब क्या बना लेगा? देखो सेल OCH2, बराबर, यही बनाएगा ना सेल OCH2, कि और कुछ बनाएगा? सर ये कहाँ H जाएगा? यस, ये H भी यही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड S, और ये हो जाएगा SH बॉन्ड SH। समझ में आया? ये H कहाँ जाएगा? तो ये H इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये NH चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपल, पहले यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना था। ठीक है, चलो
कॉपी कर लिए। अब यहां से क्या होगा, सिंपल पानी डाल दो इसके अंदर, क्योंकि आपको क्या करना है, ये इसके साथ ये चीज है ना, ठीक है, तो डाइल्यूट कर दो इसको। पहले कॉन्सेंट्रेटेड डाला था ना, अब डाइल्यूट डाल दो, तो चीजें कैसे आसान हो जाएगी। सेल ओ, यहां पे है सी बॉन्ड SH, यहां पे है आपका डबल बॉन्ड S, प्लस H2O डाल दो। अब प्लस H2O में से सिंपली होगा ये पार्ट तुरंत बाहर आ जाएगा, और यहां पे जो देखो ये ऐसे OH बराबर, तो ये तो ऐसे पानी बन के निकल जाएगा, ये कहां जाएगा, इट विल टू अटैक ओवर हियर, तो फिर से क्या बन जाएगा, जो था वही बन जाएगा, सेल OH। इस प्रोसेस में ये जो फिर से रीजनरेटेड सेल्यूलोज है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, आइसोमर सुने होंगे आप लोगों ने, फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करो। ओके गाइस, सो अब तक हमने क्या देखा, पॉलीमर्स इज ब्लेस्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर ह्यूमन लाइफ, पॉलीमर्स इज अमेजिंगली ब्लेस्ड, राइट। हर जगह एवरीवेयर यू आर यूजिंग पॉलीमर्स। लेकिन अब हम इसका डार्क साइड भी देखेंगे। रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज में कि प्लास्टिक्स इज बैंड, जैसे कि हमारा ये जो माइंडसेट्स का, आई एम नॉट डूइंग एडवर्टाइजमेंट गाइस, ये जो प्लास्टिक बैग है इट इज बैंड, राइट, बैंड है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा यूज करते हैं क्योंकि बहुत पहले हमने बनवा लिया था, ठीक है, तो लाइक वी यूज इट, राइट, लेकिन वो घर के यूज के लिए, बाहर लेके जाने के लिए नहीं है। ओके, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई प्लास्टिक हैज बीन बैंड, व्हाई सम ऑफ द polymers which are they are banned, the reason is that कि they are not degradable। अब there are two kind of waste, दुनिया में हर एक चीज तो वेस्ट ही हो जाती है एट द एंड, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, इंसान से लेकर एवरीथिंग इज बीइंग वेस्ट आफ्टर द लाइफ स्पैन। तो जब ये चीजें खत्म हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो वेस्ट को हम दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है डिग्रेडेबल, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल भी बोल सकते हैं, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है कि मान के चलो कोई ऐसी चीज है, लेट्स से आपके पास एक फ्रूट है एप्पल, एप्पल को आप कहीं फेंक दो, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, वो आपका खत्म हो जाएगा, मतलब इट विल बी वैनिश्ड, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, जो भी कंपाउंड्स थे, वो धीरे धीरे माइक्रोब उनको क्या करते हैं, ब्रेक करके खत्म कर देते हैं। उस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लास्टिक बॉटल, अगर इस बॉटल को मैं फेंक दूं कहां पर भी, कहीं पर भी, ठीक है, तो माइक्रोब विल डेफिनेटली अटैक दिस, लेकिन इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है, ठीक है, और आपके जो माइक्रोब्स उनको ये कर नहीं पाते डिग्रेड, तो प्रॉब्लम यहीं पे स्ट्राइक करती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हम हमारे लाइफ में एवरीवन इज देयर है, हर जगह डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक या पॉलीमर्स है, तो हम तो करें क्या। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दे स्टडीड व्हाट दे स्टडीड द नेचुरल पॉलीमर्स दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो उन्होंने क्या देखा, उसमें कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स है, कुछ पोलर मोनोमर्स है, जिनको स्टडी करके इन्होंने 2-3 पॉलीमर्स बनाए, जैसे कि एग्जांपल है आपका नाइलॉन टू नाइलॉन 6 एंड PHBV, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 एंड PHBV। ओके, चलो ओके गाइस, सो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स के जो 2 एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो है नाइलॉन 2,6, इट इज नॉट नाइलॉन 2,6 या नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, इट्स नाइलॉन 2,6 एंड द अदर वन इज PHBV। नाम क्या है उसका, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, दैट इज इन शॉर्ट एक्रोनिम्स इज PHBV। तो देखते हैं कि ये दोनों किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसका फॉर्मेशन इज वेरी इजी, किसका, इसका और उसका भी, ठीक है। इसका तो सिंपल है, अगर आप आप क्या करिए, ग्लाइसिन लीजिए, ग्लाइसिन एंड एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, चलो इन दोनों का मैं कैप्रोइक एसिड और इसका मैं आपको लिख करके दे देता हूँ कि फॉर्मूला क्या। और एक चीज आप लोग मुझे बताना कि ये नाइलॉन टू नाइलॉन 6 नाम कैसे आएगा, और प्रोडक्ट आप लोग मुझे बना करके दिखाना, दैट इज NH2 CH2 COH बराबर, ये क्या ग्लाइसिन है। अब एप्सिलॉन ये कैसे होगा,
NH2 बॉन्ड C2H5, H5 समझ गएगा ना, ये रिंग है बराबर, एंड COOH। चलो तो ये कैप्रोइक एसिड है। आप लोग प्रोडक्ट बना के मुझे बताओगे कि नाइलॉन 2,6 नाइलॉन 2,6 किस तरीके से ये आपका बनेगा, ये दोनों को यूज करके, इन दोनों को यूज करके किस तरीके से बनेगा, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 किस तरीके से नाम आएगा। 2 तो यहीं से पता चलेगा, 6 यहाँ से पता चलेगा बराबर। इट्स वेरी इजी राइट। सो ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है ये क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल है, इसको एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता, ये डिग्रेड हो जाता है। सो इट्स वेरी यूजफुल राइट, आपके लिए बहुत यूजफुल है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट, बीटा पॉलीजोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिलेट, मतलब ये किससे बनेगा, ब्यूटिलिक एसिड से बनेगा। किससे बनेगा, ब्यूटिलिक एसिड। तो ब्यूटिलिक एसिड बनाते हैं हम लोग, OH, इसको ब्यूटेनाइक एसिड भी बोलते हैं, CH2, अगेन यहाँ पे CH3, अगेन यहाँ पे CH2COOH। दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटिलिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड प्लस क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। व्हाई द नेम इज वैलेरेट, ब्यूटिलेट तो ये ब्यूटिलिक एसिड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटेन या ब्यूटेनोइक एसिड। व्हाई द नेम इज वैलेरेट, अब होता क्या है ना, एक्चुअली इसका नाम पेंटोइक एसिड भी है, पेंटोइक एसिड, पेंटोइक एसिड, पेंटोइक एसिड, पेंटोइक एसिड, ठीक है, पेंटोइक एसिड भी है, लेकिन द नेम इज वैलेराइट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लांट वैलेरियन। प्लांट का नाम क्या है, वैलेरियन। इसका जो फ्लावर है ना, इसके फ्लावर में ये एसिड होता है जो कि बहुत फाउल स्मेल करता है, तो इस वजह से द नेम इज वैलेरेट। लेकिन ये कैसे, सिंपल एकदम ऐसे ही, OH CH2 CH2 COOH एसिड आ गया, यहाँ पे थर्ड वाले पे CH CH3 CH2 हो गया ना, पेंटोइक एसिड 1 2 3 4 5। और देखो तीसरे पे 1 2 3, थर्ड पे आपका आता है, तो इसको आप नेमिंग ऐसे भी कर सकते हो थर्ड के थ्रू, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ देख लेना। अब होगा क्या गाइस, सिंपल है, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, क्या बना ये H2 निकला, यहां से जाएगा OH सॉरी H, और यहां से जाएगा OH, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। चलो निकालो, तो इसमें आपका बॉन्ड आ जाएगा O, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड डाल दो, CH2 जैसा है वैसे लिख दो, कुछ टेंशन की बात नहीं है ना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका डायरेक्ट इसके बॉन्ड होगा, इसके साथ बॉन्ड होगा, इसको O के साथ, O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन O हियर, इधर से ऐसे हो गया, नीचे क्या है, इसके ऊपर है CH2 CH3, समझ में आया। चलो ये आ गया, कौन सा लिंकेज है गाइस, दिखा, ये दिस इज कॉल्ड एज एस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज है, एस्टर का लिंकेज। तो याद रखना, PHBB में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन होंगी, ठीक है, कंबाइन होकर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगी, एस्टर लिंकेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एस्टर की लिंकेज बनाएंगे। यहाँ पर लिख लो आप CH3, इसको बोलते हैं हम लोग PHBB, क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रेट ब्यूटेरिक वैलेराइट, आई डोंट नो द नेम, वही नाम है, ठीक है। चलो दिस इज द PHBB, दोनों क्या है, दिस आर द ओनली 2 biodegradable polymers which is very useful to you to understand, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक गलती हुई है गाइस हमसे, ये तो एज निकल चुका है ना, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही आएगा, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। सो गाइस वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब चैप्टर के लास्ट में, लास्ट पेज पे कमर्शियल यूजेस ऑफ पॉलीमर्स दिए गए, तो उसको आप लोग खुद से करो। यूजेस ही है, ट्रेड नेम है, मोनोमर है और उसका यूज है, आप लोगों को पूरा याद करना है। ट्रेड नेम, यूजेस, अगर आपको यूजेस कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग डू कमेंट करके मुझे पूछिए कि सर मुझे इसका यूज नहीं समझ में आया, तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू बाय मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दिस। सो गाइस फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, सॉरी तीसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स, सेकंड चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू polymer chemistry and the third chapter is green chemistry, introduction to green chemistry and nano chemistry। अच्छा गाइस, ये आपके एक्चुअली केमिस्ट्री आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री, दैट इज ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री। तो ये तीनों में से, अप्लाइड केमिस्ट्री में तीनों के चैप्टर में से बेसिकली आपसे यूजेस पूछता है, प्रॉपर्टीज पूछता है, यही सारे, मतलब अप्लाइड चीजों के बारे में ही पूछता है, थियरी या केमिकल रिएक्शंस कभी नहीं पूछेगा, ये चीज हमेशा याद रखना।
ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मोनोमर पूछ लेगा 1 मार्क्स के लिए, मोस्टली यूजेस पूछेगा, या कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें ही पूछेगा तीनों ही चैप्टर में से, मतलब अप्लाइड चीजें ही पूछेगा। सो गाइस इसमें थियोरेटिकल ज्यादा है, आपको लर्न ही करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, भेजा नहीं लगाना है या कोई साइंटिफिक चीजें नहीं लगानी, यू जस्ट हैव टू लर्न। अभी इसका जो नाम है, इसका नाम आपको लर्न ही करना है, इसमें मैं कोई टेक्निक नहीं बता सकता, बस नाम है, नाम समझ लो, हाइड्रोक्सी तो OH ग्रुप आएगा, न्यूक्लियर तो ब्यूटानाइक एसिड ही होगा, तो इस तरीके से बना सकते हो, जैसे ब्यूटानाइक एसिड और बीटा पे हाइड्रोक्सिल एसिड हाइड्रोक्सी है, ठीक है, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो, लेकिन एट द एंड यू हैव टू लर्न इट, राइट, लर्न तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, आई टेक अ लीव फ्रॉम हियर एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बड़ा ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो वी आर डन विद द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ओके गाइस।